नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट है क्या, स्टॉक मार्केट में आखिर पैसे कैसे कमाए जाते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को ना सीरियसली बताऊं पता भी नहीं कि स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग गलत थिंकिंग लेके चल रहे हैं स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट का प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले। ठीक है, अगर आपको बेसिक बिल्कुल नहीं पता स्टॉक मार्केट का, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। आपका जो नज़रिया है, जो माइंडसेट है स्टॉक मार्केट को लेके, जो शेयर बाजार को लेके, मेरे ख्याल से चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जो भी नए लोग आए शेयर बाजार में या स्टॉक मार्केट में, बस वो यही थिंकिंग करते हैं कि वो स्टॉक 10% चला गया है, काश मैं उस स्टॉक में बैठ जाता था, काश मैं उस स्टॉक को बाय कर लेता और वो मैं 10% के रैली का हिस्सा बन जाता। ठीक है, लोगों की यही थिंकिंग रहती है। फिर देखते हैं दूसरे का भी पोर्टफोलियो, यार उसका पोर्टफोलियो तो ग्रीन में खड़ा है, मेरा पोर्टफोलियो तो रेड में खड़ा है, मैंने क्यों नहीं एंट्री की, मैं कहाँ पे था, मैं कहाँ पे फंस गया, मैं क्यों नहीं एंट्री ले पाया। ठीक है, यही थिंकिंग होती है। देखते हैं कि अरे यार स्टॉक ने तो 20% का अपर सर्किट मारा। ठीक है, तो काश मैं बाइंग क्यों नहीं किया वो जब स्टॉक गिरा था। तो ऐसी सारी थिंकिंग आने लगती है और परेशान हो जाते हैं। और यही परेशानी के वजह से और बहुत सारे आजू बाजू हमारे न्यूज़ भी घूमने लगते स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो हम क्या करते, गलत डिसीजन लेते। ठीक है, बहुत प्रेशर में आके हम सोचते यार अब देखो इसमें तो ये रैली को मिस कर दिया, चलो यार ये क्या पता चल जाए, इसमें एंट्री ले लो। तो बिना कुछ सोचे समझे आगे पीछे देखे किसी में भी एंट्री लेते, कुछ भी करते और अब लॉस करते हैं और बोलते कि फिर बाद में इसमें तो हो ही नहीं रहा है, क्या है, फालतू है। ठीक है, ये सारी बातें बोलते। तो देखो ये तो हमारी बातें हो गई, जो नए लोग हैं, जो रिटेलर से जो ऐसी थिंकिंग करते। अब देखो जो स्टॉक मार्केट एक प्रोसेस है और एक सिस्टम है। ध्यान से सुनना, मैंने प्रोसेस और सिस्टम वर्ड का यूज़ किया। ठीक है, स्टॉक मार्केट कोई एक बिजनेस की तरह है। मतलब बिजनेस में देखो प्रोसेस होता है। बिजनेस क्या, देखो तो देखा जाए तो हर चीज में प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है। ठीक है, हर चीज अपने सिस्टम से चलता है, प्रोसेस से चलता है। तो सेम जो शेयर बाजार है वो एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। ठीक है, ये भी प्रोसेस से ही चलता है। इसमें हम प्रोसेस को नहीं फॉलो करते हैं, जिसके वजह से हम लॉस करते हैं या हम रिटर्न्स नहीं कमा पाते। ठीक है, यहाँ पे हम बिना प्रोसेस को फॉलो किए किसी का भी सुन लिया, कोई न्यूज़ से स्टॉक उठ के आ गया और उस पर थोड़ा स्टडी कर लिया, थोड़ा चार्ट पैटर्न देख लिया, यहाँ वहाँ से सुन लिया, और मान लो कोई स्टॉक न्यूज़ में सुन लिया और जो बात है वो स्टॉक न्यूज़ में बोल रहा है कि कंपनी अच्छा है, टारगेट ये सेम वही बात अगर कोई दूसरा पर्सन भी बोल दे, 100% हम जाके उसको बाय कर लेते। 100% यही थिंकिंग है ना हमारा। पर ये प्रोसेस नहीं है। देखो मार्केट में अगर प्रोसेस के साथ, सिस्टम के साथ काम करोगे तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। अदरवाइज फिर गवाही दोगे या फिर लॉस में ही बैठ जाओगे। ठीक है, फिर पैसा फंस जाएगा आपका, ये होगा। अब बहुत लोग बोलेंगे ठीक है प्रोसेस क्या होता है। देखो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस पहले ये समझो, सिस्टम और प्रोसेस ये समझो। सिस्टम प्रोसेस एक ही होता है। ठीक है, तो देखो मान लो अपने को कंप्यूटर कोई चालू करना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, उसके पार्ट्स को जमा करेंगे। भाई सीपीयू लेके आ गए, माउस लेके आ गए, कीबोर्ड, कंप्यूटर, सारी चीज़ें लेके आ गए। ठीक है, उसको अटैच किए, ये प्रोसेस है। सिस्टम लेके आए, उसको हम एक जगह पे रखे, वायरिंग वगैरह सारी चीज़ें करें, सबको एक दूसरे से अटैच करें, उसको प्रोसेस के साथ कर रहे ना हम। ये क्या ऐसा तो नहीं कर रहे ना कि पहले माउस और कीबोर्ड जोड़ दिया और उसका जो मतलब क्या बोलते हैं वो पीसी के स्क्रीन को, कि स्क्रीन चालू हो गया। ऐसा तो नहीं है, माउस और कीबोर्ड के बिना और मान लो सीपीयू के बिना क्या स्क्रीन चालू हो जाएगा, नहीं चालू होएगा। तो हम एक प्रोसेस के साथ काम कर रहे हैं। कंप्यूटर को चालू करने के लिए सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा कर रहे, फिर वायरिंग कर रहे, फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया, फिर उसको प्रॉपर पावर बटन ही दबाया। ऐसा तो नहीं कि कीबोर्ड का कोई बटन दबा के चालू किया, ऐसा तो नहीं, पावर बटन दबाया सीपीयू में, तब वो करंट पास हुआ, फिर चालू हुआ, प्रोसेस के साथ चालू हो गया। ठीक है, सेम स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। क्या होता है, सबसे पहला मार्केट को देखो, मार्केट का एक्सपीरियंस लो, मार्केट में ये देखो कि ये सारी चीज़ें भी होती है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ भागते ही जा रही है तो आप ब्लाइंडली उस पर भरोसा करो, आपको लगे कि ये गिरेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे अभी मार्केट का कंडीशन था 26,000 जो भी हाई लगाया, उसके बाद ऐसा लगता था कि ये गिरेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर 500 पॉइंट भी गिरता था तो मार्केट ऊपर चला जाता था। तो अपने को प्रोसेस नहीं पता था, पर अभी अपने को प्रोसेस पता चल गया कि मार्केट जब गिरता है
तो बहुत बुरी तरह गिरता है। अच्छे अच्छे स्टॉक 40% करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम प्रोसेस के साथ कैसे काम करें, अपन ने देखा कि मार्केट अच्छा पैसा देता है, पर अच्छा पैसा देने से पहले मार्केट में प्रोसेस क्या था, एक्सपीरियंस लो, सारी चीज़ें ध्यान से देखो, उसके बाद फिर कंपनी पे एनालिसिस करो, बिजनेस समझो, जो कि हम किसी भी कंपनी का पहले बिजनेस समझते, इसके वजह से मेरी वीडियो 15-20 मिनट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे माइक चालू वही देख रहा था, ठीक है। तो बिजनेस समझो, बिजनेस समझने के बाद कंपनी का फंडामेंटल समझो, फंडामेंटल में क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। अगर बैंकिंग सेक्टर है तो ROE 15 के ऊपर रहना चाहिए, तो अच्छी बात है। अगर बैंकिंग सेक्टर है, नेट प्रॉफिट 2000 करोड़ के ऊपर है तो ब्रिलियंट है, अच्छी कंपनी है। अगर नॉर्मल कोई गुड्स एंड सर्विस वाली कंपनी है तो ROC 15 के ऊपर तो मिनिमम रहना चाहिए, 20 के ऊपर है तो और अच्छी बात है। ROE बात करें तो 15 के ऊपर होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस। IT कंपनी है तो ROE 15 के ऊपर रहना चाहिए, मैटर करता है। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमने सीख लिया। वो सीखने के बाद कौन से सेक्टर को जाना है वो चूज़ करो, वो सीखो चूज़ करना, कैसे सीखे। ऐसे सेक्टर पकड़ो जहाँ पे पॉपुलेशन टूट पड़े उनके प्रोडक्ट पर, सिंपल थिंकिंग। जहाँ पे पॉपुलेशन हमारे इंडिया की उसको यूज़ करे, पॉपुलेशन की नीड हो, ऐसे सेक्टर को चूज़ करो। ये प्रोसेस है, बुक्स में लिखो, ये एक्सपीरियंस देखो, बिजनेस समझे, स्टॉक का फंडामेंटल समझे, ROC ROE, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा रहता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 70% के ऊपर है तो काफ़ी हेल्दी है, 30% के नीचे प्रमोटर्स की होल्डिंग है तो हेल्दी नहीं है स्टॉक, ठीक है। उसमें फिर DIs FIs की होल्डिंग्स भी मैटर करता है, वो कितने परसेंटेज है, बहुत सारी चीज़ें। पब्लिक की होल्डिंग अगर किसी स्टॉक में 40% से ज़्यादा, वो भी मैटर करता है। तो ये प्रोसेस है, एक प्रोसेस से हमने सीखा सारी बातें, सिस्टम से सीख लिया। नेट प्रॉफिट देखो ऑल टाइम हाई पे, अगर नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे, स्टॉक का प्राइस करेक्ट हो रहा है 30-40%, क्या रीज़न से करेक्ट हो रहा है वो देखो, ठीक है। अगर मार्केट के करेक्शन फेज के वजह से, ओवर वैल्यूएशन के वजह से करेक्ट हो रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो होता है, नॉर्मली होता है। ये एक मार्केट का प्रोसेस है, एक सिस्टम है, वो होगा ही, ठीक है। सिस्टम में कैसा, मोबाइल का कैमरा ज़्यादा हीट हो जाता है तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है, ये एक सिस्टम है उनका। सेम मोबाइल में कैसा सिस्टम है कि ज़्यादा फ़ोन हीट हो गया, रिकॉर्डिंग करते करते, हम कभी धूप में करते ना, मोबाइल ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। स्टॉक मार्केट में भी सेम यही सिस्टम है, ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है ना, जब स्टॉक जब ज़्यादा चल जाता है, ओवर वैल्यूएट, एक महीने में 50% भाग गया, एक साल में 2-3% 200-300% भाग गया, डबल हो गया, हीट हो गया, रुक जाएगा, ये सिस्टम है। तो हम क्या करेंगे, सिस्टम को नहीं फॉलो करते, हम विदाउट सिस्टम, विदाउट प्रोसेस देखते हैं कि 200% चल गया एक साल में और वापस चलेगा, वो 200% मतलब 100 से जब 300 हो जाता है तो हम 300 पे बाइंग करते, विदाउट एनी प्रोसेस देखे, विदाउट एनी सिस्टम। फिर 300 पे लेके वही, फिर जब फट जाता है, गर्म हो जाता है स्टॉक, ओवर वैल्यू हो जाता है, और जब गिर जाता है 200 पे आ जाता है, फिर बोलते हैं यार, समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पे प्रोसेस, सिस्टम वगैरह सीखो, उसके बाद काम करो। और हाँ देखो, बात रही कोई स्टॉक 50 से 100 होना, 100 से 200 होना, उसके आप पास्ट देखो कि उसको 100 से 300 होने में वो स्टॉक 50 और 100 के बीच में 2-2, 3-3 साल तक फंसा था। ये वीडियो मैंने कल अपलोड करूंगा, ठीक है, ये देखना, मतलब कल, मतलब ये वीडियो, मतलब ये मैं तीसरा वीडियो शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा आगे पीछे होगा, पर आगे पीछे देखना मेरे प्रोफाइल में जाके। मैंने बताया है कि कोई भी स्टॉक जब चलता है तो उसके पहले का पेन देखो। जैसे मैं बता भी देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, डिक्सॉन देखो, डिक्सॉन अपना कितना बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया डिक्सॉन ने 2024 और 25 में, पर उसका पास्ट उठा के देखो, डिक्सॉन 2020 से लेके 2023-24 तक एक ही रेंज में था 3 साल तक। तो क्या आप उस प्रोसेस का पार्ट बनने की हिम्मत है उस रैली को मजा लेने के लिए, ठीक है। मेरे बोलने का मतलब ये है, स्क्रीन बंद हो गया, मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो रैली दी डिक्सॉन ने, जो भी प्राइस से 4000, 5000 से 20,000, 19,000 जो भी पहुंच गया हो भाव, डबल ट्रिपल हो गया हो एक साल में 200-300% की रैली, उस रैली का मजा लेने से पहले क्या आप वो 3 साल का जो पेशेंस वाला पेन था, दर्द था, उसमें क्या आप इन्वॉल्व हो सकते हो? नहीं हो सकते। हम प्रोसेस का पार्ट नहीं बन सकते उसका।
हम अपने में अपनी होल्डिंग की पावर नहीं है, तो फिर उस रैली का फिर क्यों हम रिग्रेट करें कि भाई उस रैली को मिस कर दिया। ठीक है, अगर हम प्रोसेस के साथ कंपनी पे स्टडी किए, बिजनेस पे स्टडी किए, फंडामेंटली काफ़ी सारी कंपनी अच्छी है, दिखाई दे रही है और करेक्शन में मिल रहा है 30-40%, और फिर हम उस कंपनी में बैठ गए और करेक्शन जब फेज होता है तो ऐसा नहीं कि तुरंत स्टॉक उसके बाद ऊपर जाता है, फिर करेक्शन फेज में हम बैठ गए, जब स्टॉक करेक्ट हो रहा है 30-40%, फिर स्टॉक एक ही साल तक एक ही रेंज में, फिर उसके बाद जब फायर हो रहा है तो आप उस रैली का मजा ले पाओगे। ठीक है, आप निफ्टी आईटी का इंडेक्स गिरा ही नहीं है, गिरते मार्केट में निफ्टी आईटी के जो स्टॉक है वो गिरे नहीं है। अब गिरे क्यों नहीं है इस मार्केट में, मैं उसकी वजह बताता हूँ। इसके पहले निफ्टी आईटी का इंडेक्स 3 साल तक करेक्शन फेज में था, एक ही रेंज में था। तो इस आईटी इंडेक्स का मजा लेने से पहले कि आप 3 साल वो झेल सकते थे, वो जो प्रोसेस था एक स्टॉक का या इंडेक्स का, नहीं तो फिर क्यों यहाँ पे लॉस ही होगा। ठीक है, फिर क्यों रिग्रेट भी करना, समझे। तो मार्केट एक प्रोसेस है, प्रोसेस के साथ काम करो। और जब भी आप देखो ना कि ये कंपनी में इतनी रैली हो गई, उतनी रैली हो गई, और उसका पास्ट उठा के देखो, वो पास्ट में देखोगे ना 3-3, 4-4 साल तक एक ही रेंज में कंपनी फंसे थे, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिए हैं, फिर फायर हुए। ठीक है, बीएससी हमने 2400 से कुछ कवर किया था, ठीक है, डिस्कस किया था, 6000 का ऑलमोस्ट एक हाई लगाया, फिर अभी जो भी रेट चलता हो। ठीक है, तो इस बीएससी का किसने मजा लिया है, जब बीएससी हिलता नहीं था, एक ही रेंज में 3-3, 2-2 साल तक पड़ा रहता था, उसका चार्ट पैटर्न उठाओ पास्ट, उसने ही मजा लिया रहेगा ना भाई। क्योंकि जब हम मान लो किसी स्टॉक को हम देख रहे हैं, अब देख रहे हैं कि 3 साल तक एक ही रेंज में, तो अपना मन करेगा क्या एंट्री करने का, बिल्कुल नहीं। अपना मन करेगा क्या उस प्रोसेस में जाने का, बिल्कुल भी नहीं मन करेगा। तो बोलने का मतलब यही है कि बिजनेस वगैरह समझो, स्टॉक वगैरह समझो, क्या होता है, कैसे गिरता है, कैसे ऊपर जाता है। ठीक है, सारी बातें समझो, ऐसे हवे में नहीं मार्केट में आके और सोचोगे कि मैं प्रॉफिट लेके जाऊंगा, इम्पॉसिबल है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग लालच करके आते ना कि भाई डबल मिल जाए, ट्रिपल मिल जाए, तो वो स्टॉक या वो कंपनी डबल ट्रिपल होने से पहले भाई 3-3 साल तक एक ही रेंज में था। तो क्या आप उतना झेल सकते हो? नहीं झेल सकते हो तो फिर डबल ट्रिपल का लालच छोड़ दो। जो भी स्टॉक, जो भी आप उठा के देख लो पास्ट, जो भी आपको दिख रहे 2 गुना 3 गुना हो चुके एक साल में, उसका पास्ट उठा के देखो, वो पास्ट में 3-3, 4-4 साल तक एक ही रेंज में आपको मिलेंगे, एक ही रेंज में थे। ठीक है, उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया और अच्छा रिटर्न्स दिया। तो सेम स्टॉक मार्केट में ऐसे ही होता है, प्रोसेस के साथ काम चलता है। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके के साथ काम चलता है। जब किसी के साथ प्रोसेस सिस्टम का वर्ड जुड़ जाता है तो तरीके के साथ होता है। ठीक है, तरीके के साथ जुड़ता है। और यहाँ पे एक लालच हटा दो कि साल में हमको 100% का डबल ट्रिपल, बिल्कुल नहीं। साल का आपको 30% मिल गया, आप एक लेजेंड हो। मैं वही बार बार बोलता हूँ, कोई आदमी अलग प्रोफेशन से उठ के आ रहा है और मार्केट जैसा उसको प्लेटफॉर्म मिल गया और साल का अगर वो 30% निकाल रहा है, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा निकाल रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड से अगर ज़्यादा वो निकाल रहा है, फिर मतलब समझो कि वो एक ट्रेडर, मतलब स्मार्ट ट्रेडर से भी ज़्यादा एक स्मार्ट बंदा है। ठीक है, 30% निकालना साल का मार्केट से बहुत बड़ी बात होती है। प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, कोई बंदा सोचेगा कि मैं एक अलग प्रोफेशन से उठा के और मैं मार्केट के प्रोसेस को नहीं फॉलो करूँगा और बहुत पैसा कमा लूँगा यहाँ, तो फिर गलत हो। ठीक है, और मार्केट ने गलत साबित भी कर दिया। देख सकते हो रिसेंटली क्या हुआ है, लोगों के पोर्टफोलियो 30% गिर चुके। ठीक है, अब लोगों को एफडी की याद आ रही है। और लोगों के क्यों गिरे 30%? लोगों ने प्रोसेस को नहीं फॉलो किया। लोगों को ये नहीं पता था एवरेज नाम की चीज़ होती है। लोगों को ये नहीं पता था कि 150 पी वाली कंपनी कहाँ पे जाके रुकेगी। वो उनको ये भी नहीं पता कि 150 पी मतलब क्या चीज़ होती है। ठीक है, उनको ये भी नहीं पता कि मार्केट कैप क्या है। ठीक है, बस फ्लो में कूद गए बिना कुछ जाने समझे और मार्केट करेक्ट हुआ और आप देख रहे हो सब त्राहिमाम मचा हुआ है। ठीक है, तो हमेशा सिस्टम के साथ रहो, सिस्टम के अंडर काम करो, स्टेप बाय स्टेप काम करो, लालच हटा दो। और सबसे बड़ी बात मैं यही बोलूँगा कि साल का अगर आप 30% निकाल रहे हो अपने दिमाग से किसी भी स्टॉक में 1 ईयर में 30%, तो फिर आप एक बहुत बड़े लेजेंड हो भाई स्टॉक मार्केट। मतलब आपके लिए बना, आप बोल सकते हो। ठीक है, अलग प्रोफेशन से उठ के आके, मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि सब यहाँ पे अलग प्रोफेशन से ही उठ के अभी आए हैं। क्योंकि मार्केट तो अभी क्रेज़ बढ़ा है 2021-22,
उसके पहले कोई ना कोई अलग ही काम सब करते रहेंगे और अभी भी करते ही रहेंगे। वो तो साइड में खोल के रखा है ना मार्केट आपने, साइड बिजनेस की तरह, ठीक है। तो एक बिजनेस की भी तरह इसको लो। और म्यूचुअल फंड वाले बड़े जो फंड हाउस, फंड मैनेजर, वो बेवकूफ़ नहीं है मार्केट में, उनको 20-25 साल हो गए और वो जो म्यूचुअल फंड है साल का 12-15-20% रिटर्न दे रहे, ठीक है। अभी ठीक है मार्केट अच्छा चला है तो कोई कोई म्यूचुअल फंड 40-50% भी रिटर्न दिया, उसको छोड़ दो। पर म्यूचुअल फंड, फंड हाउस, ETF हुआ, इंडेक्स हुआ, ठीक है, और भी अच्छे अच्छे जो इन्वेस्टर हुआ, वो बेवकूफ़ नहीं है कि वो साल का 25% निकाल के बहुत खुश होते, ठीक है। उनको भी पता है कि ये जो मार्केट की चाल है इस तरह नहीं रहती, ठीक है। मार्केट जो ये कंटिन्यू भागता है ना, इस तरह रहता ही नहीं चाल। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, मैं कितनी बार एग्जांपल के साथ बताया कि जो अभी ये मार्केट है जिस हिसाब से चल रहा है, या कोई भी स्टॉक जो डबल ट्रिपल हो जाता है वो कंटिन्यू नहीं चलता, उसको रुकना रहता है। और जब वो रुकेगा उसके अर्निंग्स थोड़े भी ख़राब आएंगे तो वो इतनी बुरी तरीके से गिरेंगे कि लोग उसको याद रखेंगे, ठीक है। और सेम अभी मार्केट में वही हो रहा है, थोड़े भी कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं 10-10, 20-20% गिरने लग रहे आ रहे, ठीक है। तो मार्केट इसी का नाम है। सीख लो, आराम से सीख के काम करो यहाँ पे। बाकी ये कोई पैसे बनाने की मशीन है, पर शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में आप बोल सकते हो। और एक और बात मैं आपको बोलूँगा, यहाँ पे कैपिटल नहीं बनता है, यहाँ पे डेली अर्निंग नहीं होती है, यहाँ पे केवल वेल्थ बनता है, ठीक है। ये बात ध्यान देना, यहाँ पे ना कैपिटल बनता है ना डेली अर्निंग आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पे आप केवल वेल्थ बना सकते हो। वेल्थ मतलब मोटा पैसा, वो भी बड़े बड़े टाइम में, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम रहेगा तभी। बाकी आप शॉर्ट टर्म में सोचोगे मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, और नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको एवरेज के लिए पैसा चाहिए। शॉर्ट टर्म में आप सोचोगे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, आपको एवरेज के लिए पैसा चाहिए, जो कि आपके पास पैसा रहेगा नहीं, ठीक है। और आपके पास जब इतना ही पैसा रहेगा तो आप स्मार्ट रहोगे, तब तो आप शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए सोचोगे भी नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी बातें रहती है, अच्छे से काम करो, सीखो, देखो। गिरता भी है मार्केट, गिरता है तो वापस ऊपर भी जाता है। और हाँ, एक और चीज़ बताना था कि अभी बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है जो कंपनियां 30-40% गिर चुकी, मैंने कहीं से लाइन सुना था, काफ़ी अच्छा लाइन बताया था। अभी जो कंपनियां 30-40% गिर चुकी है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि 30-40% कंपनियां खराब हो चुकी है, ठीक है। तो नहीं, कंपनियां नहीं खराब हुई है, स्टॉक प्राइस उनके गिर चुके हैं, ठीक है। तो मार्केट काफ़ी अच्छे मौके भी दे रहा है, ठीक है। इस बात दिमाग में ये मत रखना कि 40% गिर चुकी है कंपनियां, ठीक है। मैं केवल अच्छे स्टॉक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बेकार और पंप एंड डंप स्टॉक की नहीं बात कर रहा हूँ। अच्छे अच्छे स्टॉक जो 40% गिर चुके, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी 40% उनका बिजनेस खराब हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उनके बिजनेस को तिनका सा भी कुछ फर्क नहीं हुआ है। सेम जैसे एम्प्लॉय आते हैं, काम कर रहे, जैसा बिजनेस चलता है वैसा चल रहा है, जैसे उनके मशीन चलते चल रहे, जैसे उनके IT सॉफ्टवेयर चलते चल रहे, ठीक है। सारी चीज़ें चल रही है, बस इमोशन के वजह से, लोगों के इमोशन के वजह से, नेगेटिव सेंटीमेंट के वजह से अब प्राइस नीचे आ गए, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। हमने ओवरऑल इस वीडियो में वैसे भी स्टॉक मार्केट की एकदम बेसिक बातें की। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।